और हमारे देश में पूंजीपति भी रह सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार काम करेगी समाज की भलाई का। इसलिए सरकार सरकारी स्कूल चलाती है, सरकार रेल चलाती है, सरकार सरकारी बसें चलाती है, सरकारी अस्पताल चलाती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि पूरे समाज में हर किसी की जेब इतनी भारी भरी नहीं हुई है कि वो जाके बड़े अस्पतालों में अपने माँ बाप का इलाज करा सकें या अपने बच्चों को हर बड़े स्कूल में पढ़ा सकें। तो समाज की भलाई करना देश का टारगेट है, लेकिन सरकार कहती है कि भैया हम इनको भी यहाँ रखेंगे, ये अगर चाहें तो लाभ के लिए कमाएं खाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भारत की व्यवस्था जब पूछते हैं कैसी है तो आप कहते हैं मिश्रित, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं भारत की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। पता है तुम्हें ये बात? इंडिया में ना ही पूंजीवाद है पूरी तरह कैपिटलिज्म और ना ही सोशलिज्म, हम बीच के रास्ते पे चलते हैं। हम मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है। जिसके पास पैसे हो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लो, ना हो सरकारी स्कूल भी हैं। जिसके पास पैसे हैं प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, ना जा पाओ सरकारी अस्पताल भी है। सरकार का टारगेट है भला करना, लेकिन हम सब तुम और मैं जानते हैं कि किसी भी चीज़ के आगे अगर सरकारी शब्द आ गया तो न वो स्कूल पढ़ने लायक बचे और न वो अस्पताल लाइन में लगने लायक बचे। सबको पता है ना ये बात। सरकारी अस्पताल में कोई बीमार आदमी अगर गलती से चला जाता है तो बेचारा वहाँ खड़े खड़े ही ज़्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि नंबर ही नहीं पता कब आएगा। इमरजेंसी नाम की कोई ऐसा चीज़ है नहीं, जैसे वो सबको लाइन में ही लगा के देखते हैं। डॉक्टर साहब का जब टाइम होता है उसके कम से कम आधा पौना घंटा बाद वो दिखाई देते हैं और फिर एक आधा घंटा ओपीडी देख के वो लंच पे चले जाते हैं, फिर हो सकता है शाम को आए ही ना। आप सबको पता है ये रियलिटी है कि बहुत ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में तो जो ये कंपाउंडर होते हैं यही डॉक्टरों वाले काम करते हैं। पता है ना आप लोगों को ये बात? और पीछे तो ये हालत हुई थी कि कंपाउंडर से भी और निचले स्तर के लोग कोरोना टाइम में वो इलाज कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स आ ही नहीं रहे थे। ये हालत है। तो जिस शब्द के आगे सरकारी आ गया उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल लो है, ये बात हम जानते हैं। फिर भी बहुत लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए वो भी बहुत कुछ लगता है उन्हें कि भैया कुछ तो इलाज मिले, ना से तो जितना मिल रहा है उतना ही सही। यही हालत सरकारी स्कूलों की है। बेहद नुकसान में जा रहे हैं क्योंकि फीस नहीं लेती सरकार, लेकिन वो नुकसान सरकार को नहीं होता। सरकार उन सब की फीस ना लेके हम सबसे क्या ले लेती है? टैक्स। तो कभी भी जब ये शब्द सुनो ना कि मुफ्त है तो समझ जाना मुफ्त नहीं होता कुछ भी। जब भी सरकार ये कहती है हम गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं तो आप समझो उसका बोझ आपकी जेब पे आ रहा है, क्योंकि मुफ्त का मतलब कोई एमपी अपने घर से लाके नहीं आटा देगा उनको। वो जितना मुफ्त शब्द इस्तेमाल करेंगे इतना आपका मेरा नुकसान करेंगे। क्योंकि अब दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम दिल्ली की हर औरत का ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर रहे हैं। पता है आप लोगों को ये बात? दिल्ली में किसी भी उम्र की औरत फ्री चलती है। वो फ्री क्या सच में फ्री चल सकती है? नहीं, उसका खर्चा कहीं से तो निकल रहा है। तो ये जितनी चीज़ें टैक्स में होती है ना आपके मेरे ऊपर, ये बढ़ता रहता है। और मुफ्त की जो रेवड़ियाँ होती हैं वो लोगों को लगता है कि मुफ्त 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 कुछ नहीं है इस धरती पे। हर चीज़ के पैसे देने हैं। आप डायरेक्ट जिससे नहीं लेंगे, इनडायरेक्ट आप किसी और से लेंगे। देना आपको और मुझे ही है। यानी भारत की जनता ही जिस चीज़ को मुफ्त कह देते हैं जनता के लिए, वो जनता ही पे कर रही होती है। हम सब लोगों से टैक्स लिया जाता है और हमारे टैक्स में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन सेस। इसका मतलब ही ये होता है कि आप जो पैसा दे रहे हो वो हम शिक्षा के ऊपर लगाएंगे, एक तो हायर एजुकेशन के ऊपर और एक प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। तो अब कभी भी ये शब्द सुनो मुफ्त तो समझ जाना उसका बोझ तुम्हारी ही जेब पर आएगा। तुम्हारे घर में से ही कोई भाई बाप बंधु चाचा मामा या तुम खुद जो अर्निंग हैंड हो तुम पैसा देते हो तब ये मुफ्त की चीज़ बिकती है। इसीलिए पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं ना वो कहते हैं कि मुफ्त की चीज़ें मत दो, पढ़ा लिखा दो अच्छा, ताकि पीढ़ियां सुधर जाएं। मुफ्त की चीज़ें बांट बांट के तुमने जिन लोगों को मुफ्त की चीज़ें बांटी उनको पढ़ाई नहीं दी, उनको और नीचे और नीचे और नीचे कर दिया। जैसे ठीक है कुछ जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको मुफ्त देनी चाहिए चीज़ें, लेकिन फिर ये एक शर्त होनी चाहिए कि मुफ्त की पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिलेंगी चीज़ें। एक दो पीढ़ी मुफ्त खा लो, उसके बाद पढ़ा लिखा लो बच्चों को, ताकि उनको जाके मुफ्त वाली लाइन में ना लगना पड़े, वो कमा के खा लें। वैसे भी देखा जाए ना ह्यूमन वैल्यू भी किसी के सामने हाथ फैला के मुफ्त की चीज़ खाना अच्छी चीज़ नहीं है। काबिलियत इकट्ठी करो, पढ़ो लिखो, काबिल बनो, कमा के खाओ। तो एक दो पीढ़ी बाद तो भारत बदल जाना चाहिए। देखो बदले।